नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। एसएससी जीडी आंसर की 2024 जिसकी परीक्षा 1 मार्च 2024 को हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये 36वां शिफ्ट है और इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से 10 बजे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, पिछला शिफ्ट अगर देखना चाहते हैं 1 से 35 तक, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी एग्जाम के नाम से। तो पिछले 1 से 35 शिफ्ट तक आंसर की देखना चाहते हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। यहाँ पर रीजनिंग से शुरू होता है क्वेश्चन। दिया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों का चयन करें। तो यहाँ पर अक्षर दिया गया, कौन सा यहाँ पर चयन आएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा HLP। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 6 मित्र दिया गया है यहाँ पर और वृत्ताकार मेज है, केंद्र की मुख करके ये लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पूछ रहा है टी के ठीक विपरीत कौन बैठा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा R बैठा है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में जो है यहाँ पर डेस्क को ये लिखा जाता है, चेयर को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टेबल को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आंसर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कथन निष्कर्ष वाला है। कथन दिया है सभी पहिए साइकिल हैं और कथन सेकेंड दिया है कुछ साइकिल टब है। निष्कर्ष दिया है सभी टब पहिए हैं और सभी साइकिल टब है, सभी साइकिल पहिए हैं। तो यहाँ पर हो जाए कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में गिव को जो 124 लिखा जाता है, तो इसी तरह स्टेप्स को 158, उसी कूट भाषा में व्यू को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 156। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कौन सी आकृति सेट बैठेगी? तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवें नंबर पर अक्षर युग्म आपको चयन करना है। CP का संबंध ES से है, तो उसी तरह इसमें हो जाएगा AN का संबंध CQ से। आठवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक दर्पण है, दर्पण में आकृति दिया है, किस टाइप से बनेगा? तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एक संख्या लुप्त हो गई, तो संख्या कौन सी आएगी? तो 979 वो संख्या आएगी। 10वें नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई का बेटा। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये आकृति दी गई, कौन सी आकृति में सेट है? तो यहाँ पर तीसरे वाला ऑप्शन में आपका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अक्षर युग्म जो है लुप्त है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा? 286। यहाँ पर अक्षर समूह आपका जो है भरना है, कौन सा यहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अक्षर श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कौन सा अक्षर श्रृंखला आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा FGBZ। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजी शब्दों में आने वाले क्रम व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं के न कि अंकों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? तो 7 और 41 चेंज करेंगे तो जो है आपका समीकरण सही हो जाएगा। ये 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये दर्पण है और दर्पण में ये रखा गया चित्र, तो किस टाइप से दिखेगा दर्पण में? तो यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर दिया है वृत्ताकार मेज है, केंद्र की ओर मुख करके लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और दिया है कि R के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है या बैठी है? तो यहाँ पर हो जाएगा T। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे दिए गए समीकरण कौन से दो चिन्हों यानी दो संख्याओं न कि अंकों आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे प्लस, तो ये चेंज करेंगे तो ये समीकरण आपका सही हो जाएगा। इसके बाद GS वाले क्वेश्चन पर आते हैं।
पहला क्वेश्चन दिया है जीएस का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई? तो यहां पर हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची में। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2022 में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीके सर्वेनवैक की घोषणा की? तो ये घोषणा की थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हार्नबिल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? तो यहां पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को प्रतिशत जो भाषा को पढ़ लिख सकते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित कौन सा युग्म व्यक्ति और उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्र के संदर्भ में सही ढंग से मेल खाता है? यहां पर दिया है तोताराम शर्मा पखावज, जाकिर हुसैन बांसुरी। तो यहां पर केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो केवल फर्स्ट, जाकिर हुसैन बांसुरी गलत है। 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे ये। 8वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, 2 भागों में। 2 भागों में। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य नीति निदेशक का सिद्धांत नहीं है? तो यहां पर हो जाएगा विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना, यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वैभव फेलोशिप योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व तो किस सरकारी विभाग के पास है? तो यहां पर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 15 नवंबर 2023 को में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। तो कहां से दिखाई गई थी? तो खूंटी स्थान का नाम है झारखंड से। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड होता है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी है? लगभग, तो यहां पर हो जाएगा 33.7%। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को एक हार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो यहां पर है भारत नाट्यम। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो यहां पर आंसर हो जाएगा अशोक। 16 नंबर क्वेश्चन है, कथक शब्द का क्या अर्थ होता है? कथक का अर्थ होता है कथावाचक। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर हो जाएगा ओडिसी के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं जिसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं। तो जिसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली, भारत। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? तो यहाँ पर हो जाएगा फील्ड हॉकी। कौन सा है? फील्ड हॉकी। इसके बाद मैथ वाला क्वेश्चन शुरू हो जाता है। यहाँ से मैथ वाला देखिएगा, 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 24 वर्ष है। 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, एक नया लड़का समूह में शामिल होता है और उस समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु कितनी है? तो यहां पर हो जाएगा 28 वर्ष। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अमित, सुमित और विनीत मिलकर एक काम पूरा करते हैं। अमित और सुमित मिलकर काम का 70% भाग पूरा करते हैं तथा सुमित और विनीत मिलकर उस काम का 50% भाग पूरा करते हैं। तो तीनों में से कौन सर्वाधिक कुशल है? तो यहां पर हो जाएगा अमित। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक्स और वाई साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक्स अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहां पर हो जाएगा आपका 100 दिन में।
चौथे नंबर क्वेश्चन पर आता है, साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1,000 रुपये की धनराशि 2210 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 11%। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है तो वस्तु के अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 5:4 का। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मान निकालना है तो मान निकालिएगा 454 यहाँ पर मान आएगा। सातवें नंबर का मान 130 आ जाएगा। आठवें नंबर का यहाँ पर कितने प्रतिशत कम है? यहाँ पर तो 25%। नौवें नंबर है, यदि गोले की त्रिज्या 80% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 99.2%। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:7 है। यदि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 8:19 हो जाता है तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी? तो यहाँ पर हो जाएगा 16 लीटर। 11 नंबर क्वेश्चन है, 33% की छूट के बाद एक वस्तु 2546 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो 38 रुपये अंकित मूल्य। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 10,000 रुपये 3 वर्षों के लिए 20% वार्षिक की दर पर ऋण दिए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर दिया है ये धनराशि के प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 6,000 रुपया होगा और दूसरा दिया है इस धनराशि में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक रूप से संयोजित 7200 रुपये होगा। तो केवल फर्स्ट वाला आपका सही है, सेकेंड वाला गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक ट्रक ने अपने निर्धारित समय से 30 मिनट पहले चलना शुरू किया लेकिन 270 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 6 किलोमीटर पर आवर्स धीमी करनी पड़ी तो ट्रक की सामान्य चाल कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर्स। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, n के किस मान के लिए 28,53,7n 8 से विभाज्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा 6। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ मान निकालना है तो इसका मान हो जाएगा 70/21/15। इसका मान निकालना है तो 2227 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 12 खिलाड़ियों और उनके कोच की औसत आयु 32 वर्ष है तो प्रथम 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 28 वर्ष है और शेष 7 खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष है तो कोच की आयु कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 94 वर्ष। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यदि कुल मोबाइल के 75% मोबाइल 20% हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल 30% लाभ पर बेचे जाते हैं तो कुल हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 7.5%। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 46 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 12% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 4,048 रुपये। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार ऊंचाई का आधा है और क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इसके बाद इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर पहला का थर्ड वाला ऑप्शन भरा जाएगा ओपन, दूसरे का सेकेंड, तीसरे का सेकेंड, फोर्थ का यानी चौथा का आपका चौथा भरा जाएगा, पाँचवा का चौथा, छठवां का फर्स्ट वाला, सातवां का दूसरा, आठवां का दूसरा, नौवां का तीसरा और 10वां का तीसरा, 11 का चौथा सही है इसमें, 12 का दूसरा, 13 का दूसरा, 14 का दूसरा, 15 का पहला। इसके बाद 16 से 20 तक आप जो है पैराग्राफ फिल करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। ब्लैंक 1 में आपका आन भरा जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक सेकेंड, यहाँ पर जो है पॉलिसीज भरा जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। और 18 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक थर्ड, तो यहाँ पर जो है इमेज भरा जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक 4, यहाँ पर जो है बिल्ड भरा जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक 5, तो यहाँ पर जो है लाइकली भरा जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन। इसके बाद हिंदी वाले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। युग युगांतर से, इसका अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा प्राचीन काल से। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो यहाँ पर हो जाएगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना।
तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पर्यायवाची शब्द। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सेना का होता है दल। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तत्सम रूप बताना है। उसास का तत्सम रूप होता है उच्छ्वास। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सही पुल्लिंग आपको बताना है, तो आईना यहां पर आ जाएगा, सही पुल्लिंग भरा जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कोई त्रुटि या अशुद्धियां गलती नहीं है बताना है आपको, तो एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों से लिए। सातवें नंबर पर आते हैं, सार्थक शब्द ज्ञात करना है। उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया, तो अस्त्र यहां पर हो जाएगा अस्त्र, इसका अर्थ। आठवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सार्थक शब्द आपको बताना है वाक्य का। यह कभी न निष्फल होने वाला काम है, यानी अमोघ इसको कहा जाता है। नौवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, विलोम शब्द ज्ञात करना है। जल मार्ग का विलोम शब्द होता है थल मार्ग। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। पतिहीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विधवा। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तद्भव रूप आपको बताना है। अंगरखा का तद्भव क्या होगा? अंगरक्षक। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, विलोम शब्द आपको बताना है। कृपण का विलोम शब्द होता है उदार। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है, तो ये कल्याण क्या है? गलत वर्तनी है। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से चयन करना है जो रिक्त स्थान भाववाचक संज्ञा का विकल्प हो। यहाँ पर दिया, सीमा ने रोहिणी से कहा कि के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इंसानियत यहाँ भरा जाएगा, इंसानियत के नाते। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर दिया है सही अर्थ बताना है। आशा का जो है उससे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। इसके बाद पैराग्राफ आते हैं, 16 से 20 तक पैराग्राफ है। रिक्त 1 यहाँ पर भरा जाएगा विवाद। 17 नंबर में रिक्त 2 यहाँ पर भरा जाएगा आपका अभ्यर्थियों। 18 नंबर में रिक्त 3 यहाँ भरा जाएगा प्रश्न पत्रों। 19 नंबर में रिक्त 4 भरा जाएगा यहाँ पर प्रदर्शन, यहाँ भरा जाएगा। और 20 नंबर में आपका जो है रिक्त 5 यहाँ पर जो है देख सकते हैं रद्द भरा जाएगा। ये था एसएससी जीडी आंसर की 2024 का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।